राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में बोरोन का प्रयोग। क्योंकि अक्सर हम एनपीके देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी दे देते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो प्याज की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके प्याज की फसल पर बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाले हैं। अगर हम बोरोन का प्रयोग नहीं करते हैं तो प्याज की फसल में क्या कमियां रह जाती है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उन कमियों के बारे में भी बात करते हैं और प्याज की फसल का कैसे विकास करता है बोरोन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका एक प्रॉपर डोज, प्रॉपर समय क्या होना चाहिए बोरोन देने का, या हम स्प्रे करें या फिर जमीन के माध्यम से हम फ्लड इरिगेशन के माध्यम से दें, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूं बाबू राज। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। किसान भाइयों, अक्सर हम मेहनत करते हैं प्याज की फसल में और दिन रात लगे रहते हैं। हर किसान का मेहनत से एक अच्छा रिश्ता है। सभी किसान लगभग मेहनत तो करते ही हैं भाई। प्याज की फसल की देखरेख बच्चे की तरह करते हैं। सभी फसल की देखरेख अपने बच्चों की तरह करते हैं, लेकिन हम कभी कभी कुछ कमी कर देते हैं क्योंकि फसल में 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ज्यादातर किसान भाई एनपीके जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ किसान भाई सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ही देते हैं जो कि द्वितीयक पोषक तत्व हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो हमें अब माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी देने की जरूरत है फसलों में, क्योंकि लगातार कृषि करने से हमारी जो फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जा रही है। और ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कच्चा गोबर का खाद, पका हुआ गोबर का खाद, या फिर खेत में जो फसलों के अवशेष हैं वो हम जला देते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ही कमी हमारी जमीनों में देखी गई है। तो उसकी पूर्ति करना भी हमें जरूरी है। इसी वजह से मेहनत करने के बाद भी हमें हमारे प्याज की फसल का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, अच्छी चमक नहीं मिल पाती है और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो किसान भाइयों, बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों में बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसकी कमी हमारे भारत की खेती में लगातार देखी जा रही है। तो बोरोन की पूर्ति हमें करना बहुत ही जरूरी है। बोरोन की पूर्ति के बारे में हम बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता हमारी फसल में क्यों होती है। प्याज की फसल में इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम आज प्याज के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्याज की फसल में बोरोन के क्या फायदे होते हैं यही हम जानेंगे। किसान भाइयों, बोरोन का सबसे महत्वपूर्ण काम है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर आप कैल्शियम आपने दे भी रखा है तो बहुत सारे कारण है कि वो फसल उसे अवशोषण नहीं कर पाएगी, जड़ें उसे अवशोषण नहीं कर पाएगी। अगर आपने बोरोन दिया तो कैल्शियम का अवशोषण फसल अच्छे से करेगी। कि ये बोरोन है ना, ये कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब ये होता है कि कैल्शियम और पोटेशियम अधिक मात्रा में फसल अवशोषित कर रही है, ये अधिक मात्रा में आपने दे रखा है तो वो उतना ही लेगा जितना कि अगर आपने बोरोन डाला होगा तो वो उतना ही अवशोषित करेगी फसल जितना कि फसल को अपने विकास के लिए जरूरी होती है। और अगर कम मात्रा में आपने दे रखा है तो जमीन में पड़ा हुआ जो कैल्शियम है उसका भी प्रयोग फसल कर सकती है। साथ ही साथ बोरोन सेल डिवीजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम भी सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बोरोन भी सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल डिवीजन से मतलब है किसी भी चीज का आकार, पौधे का आकार, फसल का आकार सेल डिवीजन के कारण ही बनता है। जैसे कंद है, छोटा होगा, छोटे से बड़ा होगा तो वो सेल डिवीजन से ही होगा। जैसे जैसे सेल डिवीजन बढ़ेगी तो उसका आकार भी बड़ा होता जाएगा। पत्तियों का आकार बड़ा होगा, तने का आकार बड़ा होगा। तो बोरोन सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल अवशोषण क्रिया को नियंत्रित करता है। हो सकता है आपके प्याज की फसल में पानी की कमी रह गई हो या पानी में ज्यादा गैप रह गया हो दो सिंचाई के मध्य, तो वहां भी ये जल अवशोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। सूखे के प्रति संवेदनशील ये फसलों को बनाता है। जिन प्याज की फसलों में बोरोन की कमी रहती है
उनके जो कंद में वजन कम रहेगा और कंद सुडौल नहीं रहेगा। तो कंद को गोल और सुडौल करने में और साथ ही साथ कंद के वजन बढ़ाने में भी बोरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बोरोन सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन से ही कंद बनता है और उसका वजन बनेगा। अब हम जान लेते हैं किसान भाइयों, इसकी कमी को हम प्याज की फसल में कैसे जानें, क्योंकि हर किसान भाई के बस की बात नहीं है कि प्याज की फसल में हर पोषक तत्व की कमी को वो जान सके। अगर आप बिना जाने भी दे दोगे, अगर आपने बोरोन नहीं दिया है तो अगर आप सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में दोगे तो इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, इसकी जो कमी है, इसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि अगर आपके प्याज की पत्तियां छोटी रह गई हैं, समय से छोटी रह गई है, कि आपके प्याज को आप लग रहा है कि 2 महीने के हो गए, पत्तियां बड़ी नहीं है, चौड़ी नहीं है, इनका आयतन अच्छा चौड़ा नहीं है, तो समझे आप बोरोन की कमी है। या फिर पत्तियों का आकार सिकुड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये वैसे पत्तियां गोल होती है, बीच में से पोली होती है, लेकिन अगर बोरोन की कमी रहेगी तो पत्तियां सिकुड़ी हुई नजर आएगी और हल्की मुल्की टेढ़ी हुई आपको नजर आएगी। जो बीच वाली पत्ती है वो कभी कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी, आसपास से दबी हुई नजर आएगी, प्रॉपर गोल नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्याज की फसल में बोरोन की कमी है। तो फिर आपको बोरोन देना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम बोरोन की पूर्ति हमें अपने प्याज की फसल में कैसे करनी चाहिए। हम 2 तरह से बोरोन की पूर्ति कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एनपीके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और उसके बाद फसलों को जरूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी बोरोन सबसे जरूरी पोषक तत्व है। तो ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी फसलों को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन हमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। तो बोरोन सूक्ष्म पोषक तत्वों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, तो इसकी पूर्ति करते समय हमें इसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा हमें क्या लेनी चाहिए, पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप जमीन के माध्यम से बोरोन देना चाहते हैं, मतलब पानी के साथ अगर आप बोरोन देना चाहते हैं या किसी खाद के साथ मिला के इसे फेंकना चाहते हैं, तो क्या हम खाद के साथ मिला के फेंक सकते हैं? किन किन खादों के साथ मिलाकर बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, अगर आप जमीन के माध्यम से देना है आपको, तो बोरोन की मात्रा प्रति एकड़ आपको लेना है 1 किलो। अब सबसे बड़ी बात है, या तो इसे आप किसी ड्रम में घोल के पानी के साथ सिंगल ही छोड़िए, नली वाले बर्तन में घोलकर, नली वाले ड्रम में घोलकर पानी के साथ इसे छोड़िए। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा फिक्स रहेगी, आपको मात्रा ज्यादा नहीं करनी। या फिर आप फेंकना चाहते हो, बिखेरना चाहते हो, तो बोरोन क्योंकि पाउडर होता है, वैसे तो वो बिखरेगा नहीं, तो आप किस खाद के साथ मिलाकर इसे दे सकते हैं? तो बोरोन को आपको सिर्फ मिलाना है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ इसका जो मिश्रण है वो सबसे बेस्ट रहेगा। यूरिया के साथ भी इसे दे सकते हैं, लेकिन प्याज में हम यूरिया कम ही प्रयोग करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप जमीन के माध्यम से देना चाहते हैं तो या तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिला के फेंकिए, ड्रम में घोलकर इसका प्रयोग करिए। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रे के माध्यम से हमें बोरोन की मात्रा क्या रखनी है। किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे के माध्यम से ही देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। स्प्रे के माध्यम से आपको इसकी मात्रा क्या रखनी है, क्योंकि मात्रा अधिक रखने से कभी कभी प्याज की फसल के पत्ते हैं जो पीले पड़ सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो आपको मात्रा पे जरूर ध्यान देना है किसान भाइयों। इसकी मात्रा कितनी रखनी है, क्योंकि मार्केट में 2 तरह से बोरोन उपलब्ध है, एक 20% वाला बोरोन, एक 10% वाला बोरोन। अगर आप 20% वाला बोरोन लेते हैं तो स्प्रे में इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम बोरोन मिलाए, 1 से 1.5 ग्राम, या फिर 15 लीटर पंप में आप 20 ग्राम बोरोन मिलाए। को आप बिल्कुल नाप के रखना है, तोल के रखना है। वैसे अनुमान के आधार पर आप इसे नहीं मिलाए तो बेहतर होगा। अगर आप 10% वाला बोरोन लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप पानी में मिला सकते हैं, या फिर 20 से 25 ग्राम प्रति पंप, जो 15 लीटर वाला पंप है उसमें आप मिला सकते हैं। मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। इसका आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा।
स्प्रे में स्टिकर चिप को मिलाकर ही स्प्रे को यूज करें। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात है किस टाइम में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। बोरोन का प्रयोग किसान भाइयों वैसे आप 40 से 50 दिन की अवस्था में भी कर सकते हैं। ये बोरोन आप स्टार्टिंग में पहली सिंचाई में भी दे सकते हैं अगर आपने जमीन के माध्यम से देना है तो, लेकिन इसका सही सबसे अच्छा टाइम है अगर आपको स्प्रे करना है तो जब आपके प्याज की फसल में कंद बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि 70 से 80 दिन की हो जाए, 60 दिन के ऊपर हो जाए, तब आपको प्रयोग करना है स्प्रे के माध्यम से। तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिलेगा। कंद बनने में ये सहायक भी होता है, तो कंद बनते समय इसका स्प्रे आप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी प्याज की फसल में बोरोन की अधिक कमी हो तो आप इसका 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं 15 दिन के गैप में। बेहतर होगा आप एक बार ही उपयोग करें, क्योंकि बोरोन की कमी को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप एक बार ही प्रयोग कर देंगे अच्छे से अच्छे पानी की मात्रा अधिक लेके, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि इसके साथ फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर एनपीके मिलाएं या नहीं मिलाएं। तो किसान भाई मिला सकते हैं, क्योंकि इसके साथ 0050 भी आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं और साथ में 05234 भी इसके साथ आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड भी आप इसके साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जो मिलाना है वो कॉन्टेक्ट वाले मिलाना है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड और सिस्टेमिक फंगीसाइड इसके साथ ना मिलाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बोरोन को पत्तियां अवशोषित करती है। अगर आपने इसके साथ सिस्टेमिक फंगीसाइड और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मिलाया तो उनको भी पत्तियां अवशोषित करेगी। इससे पत्तियों के अंदर बोरोन की मात्रा अधिक नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ भाग उसका इंसेक्टिसाइड ले लेगा और कुछ भाग पत्तियों का फंगीसाइड ले लेगा। तो कॉन्टेक्ट फंगीसाइड और कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड ही बोरोन के साथ मिलाएं तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो 100% मिलेगा। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले।